नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के तमाम दावे करती है, लेकिन उन दावों की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इसकी वानगी उमरिया के सामुदायिक केंद्र पाली में देखने को मिली है, जहां मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों के लिए अस्पताल में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मरीज बाहर जाकर इलाज कराने को मजबूर है। बता दें कि इस 20 बिस्तर वाले अस्पताल में केवल 2 डॉक्टर ही पदस्थ हैं, जिसमें से एक डॉक्टर वीके जैन बीएमओ के पद पर पदस्थ है, जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। वहीं अस्पताल में पदस्थ दूसरे डॉक्टर आदर्श जैन भी अकेले होने के कारण मरीजों को उचित सेवाएं नहीं दे पाते, जिसका सीधा खामियाजा गरीबों को झेलना पड़ रहा है। पाली अस्पताल की जो स्थिति है वह देखने पे पता चलती है कि यहाँ पर जो मशीनें शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं वो तो एक कमरे में ही बंद पड़ी हैं। यहाँ पर चिकित्सकों की भी कमी हमेशा देखने को मिलती है। यहाँ पर जो पदस्थ बीएमओ साहब हैं वो तो बीएमओ हैं, 42 ग्राम पंचायत हैं, तो पंचायतों में उनका भ्रमण लगा रहता है। अब एक डॉक्टर बचे आदर्श जैन जो उनके सुपुत्र हैं, तो उनसे अब पूरा हॉस्पिटल प्रबंधन तो संभल नहीं पा रहा। तो मध्य प्रदेश शासन से हम यह भी मांग करते हैं कि जनजाति बाहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर चिकित्सकों की भर्ती की जाए और जो ये 20 बिस्तरी अस्पताल है उसमें सर्व सुविधा युक्त वातावरण माहौल बनाया जाए, जिससे यहाँ पाली तहसील की जनता प्रताड़ित ना हो, उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं जो कि हमारे रोगियों का इलाज कर पाते हैं। ऐसे ऐसे उपकरण हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए धूल खा रहे हैं। कई सारी समस्याएं पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम देख पाते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो दवाइयाँ लिखते हैं, पर दवाइयाँ पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राप्त नहीं हो पाती हैं, वो प्राइवेट मेडिकल से जाके लेनी पड़ती है। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, महोदय ध्यान आकर्षित करें, हमारे क्षेत्र के आदिवासी जो व्यक्ति हैं उनको स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास करें, और जो व्यक्ति नहीं सक्षम है उनकी मेरे ख्याल से यहाँ से रवानगी की जाए। स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, मुख्यतः 2 डॉक्टर हैं और उनकी पदस्थापना भी की जाए जो कि सहयोगी साबित होंगे क्षेत्र के लोगों के लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 चिकित्सकों की पोस्ट है, इसमें हम लोग 2 चिकित्सक काम कर रहे हैं, तो परेशानी तो जाती है इसमें, लेकिन 3 चिकित्सक यहाँ पदस्थ होते हुए पीजी में गए हैं, तो वो पोस्ट भरी हुई मानी जाती हैं। फिर भी चिकित्सकों की कमी है, इस कारण हमको अकेले को परेशानी जाती है, क्योंकि मुझे बीएमओ के साथ साथ अन्य काम भी देखना है, फील्ड के काम भी देखना है, मीटिंग जाना है, इसका लोड पड़ता है। देश में कमी है, उसकी पूर्ति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी लगभग 700 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती पीएससी ने अभी वैकेंसी निकाली है। बाकी जो हमारा सिस्टर्स हैं, स्टाफ नर्स, उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी उनकी भर्ती हो। डेंटल डॉक्टर हैं, उनकी भी हम लोग भर्ती करेंगे। ये तस्वीरें आपने देखी उमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली की, जहां पर अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्टर ही पदस्थ है। अगर इमरजेंसी आ जाए तो मरीजों को कहीं और इलाज के लिए जाना पड़ता है। लंबे समय से यहां पर डॉक्टर्स की मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर प्रदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी आपसे चाहेंगे। जी संचिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के पाली विकासखंड क्षेत्र मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 20 बिस्तरी अस्पताल है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पाली ब्लॉक अंतर्गत 44 पंचायत और 118 गांव है, जहां के ग्रामीण यहाँ इलाज और उपचार के लिए आते हैं, लेकिन उनको कोई भी माकूल व्यवस्था यहाँ नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में वो मरीज यहाँ से हताश और परेशान होकर के प्राइवेट निजी क्लिनिकों में जाते हैं, और इसके अलावा अपने पाली क्षेत्र के अलावा ये शहडोल और उमरिया की तरफ रुख करते हैं। एक तरफ शासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने की बात कही जाती है, वहीं पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो यहाँ चिकित्सक हैं, 2 चिकित्सकों के भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 20 बिस्तरी अस्पताल संचालित किया जा रहा है। लगातार यहाँ चिकित्सकों की मांग की जाती रही है, लेकिन अब तक यहाँ न तो चिकित्सकों की व्यवस्था की जा रही है, न ही यहाँ स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ मैं यह बात भी आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ उच्च उपचार के लिए जैसे मशीन उपकरण शासन ने भले ही भिजवा दिए हों अस्पताल में, लेकिन कहीं न कहीं वो धूल खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एक्सरे मशीन की अपन बात करें तो एक्सरे मशीन यहाँ लगभग 30 से 35 साल पुरानी यहाँ एक्सरे मशीन है, जिस और उसमें यह भी आरोप लगता है कि उस एक्सरे मशीन से जब लोगों का उपचार किया जाता है उसका जब रिपोर्ट आता है तो वो सही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की जा रही है। लगातार इस मामले को लेकर के स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और जिला प्रशासन से मांग की जाती रही है, लेकिन अब तक यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ बीते दिनों हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का प्रदेश प्रवास दौरान हुआ था, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए तमाम वायदे किए और जानकारियां दी कि यहाँ भर्ती की जा रही है, लेकिन पाली में लगातार मांग किए जाने के बाद अब तक यहाँ चिकित्सकों की प्रतिस्थापना नहीं की जा रही है। स्टाफ की जो कमी है उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। वहीं पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह बात भी सामने आ रही है कि जब मरीज यहाँ आते हैं, चिकित्सक अगर उपचार करते हैं तो उनको अगर दवा लिखते हैं तो कई मरीज ऐसे दिखाई देते हैं कि जिन मरीजों को मेडिकल से दवाई लेने के लिए भेजा जाता है, यहाँ हम चाहे रेबीज इंजेक्शन की बात करें या टीटी इंजेक्शन की बात करें, वो तक उपलब्ध नहीं है। जी प्रदीप, आप बने रहिए, आपके साथ पुनः चर्चा करूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में संजीव खंडेलवाल स्थानीय जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद, बताएं। संजीव जी, क्या कुछ समस्याएं हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्टर ही पदस्थ हैं, जिनमें से एक तो पूरा BMO सरकारी स्वास्थ्य विभाग का काम देखते हैं, तो संभवतः एक ही डॉक्टर इलाज के लिए वहां पर उपलब्ध हो पाते होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा ये पाली जो ब्लॉक है पूरा आदिवासी ब्लॉक है जी, और इसकी सभी पंचायतों के लिए प्रमुख रूप से जो स्वास्थ्य की सुविधा का केंद्र है वो सिर्फ पाली के अस्पताल है। कहने को तो पाली नगर में हॉस्पिटल संबंधित 3 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन जब उपचार की बात होती है, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था आपके संवाददाता दीपक त्रिपाठी जी जो बता रहे थे जी, और कल मेरे संज्ञान में भी ये चीज आया था कि हॉस्पिटल में टिटनेस के इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं है। पिछले दिनों एक बालक का एक्सीडेंट होने पर मैं हॉस्पिटल गया था, तो मैंने ये पाया कि वहां पर जो डॉक्टर ड्यूटी पे था वो भी उपलब्ध नहीं था। एक तो शासन ने वैसे भी कमी करके रखी है, बहुत ही कम डॉक्टरों की यहाँ पर पदस्थापना, बिल्डिंगें बनाती जा रही है शासन। कई बार यहाँ के नागरिकों ने, हम सब लोगों ने मांग की, कई बार आंदोलन हुए हैं, उसके बाद भी प्रशासन चेत नहीं रहा है और आम नागरिकों को जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। शासन ने अपने कई दवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती जी, सामान्य दवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती जी नहीं, सामान्य दवाइयां भी अस्पताल में कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और अधिकतर समय जाने पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं अस्पताल पे। ये वहाँ की कंडीशन है। संजीव जी, आप लोगों ने इसकी मांग उठाई है, कहाँ अधिकारियों के पास आप लोगों को चक्कर काटने पड़े कि कम से कम यहाँ पर एक डॉक्टरों का स्टाफ बढ़े? प्रदेश स्तर पे स्थानीय जो विधायक गण है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, जी। हर आम जनता इस बात को लेकर उनसे बात करता है। काफी सालों से पदस्थ यहाँ पर डॉक्टर जो हैं, कुछ डॉक्टर हैं, BMO भी हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हम शून्य हैं। बरसात के समय में कई बार सांप काटने से कई लोगों की मौत हो गई, वो इंजेक्शन नहीं थे। अब टिटनेस जैसा इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं होगा, इतने बड़े जो करोड़ों के भवन सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं वो किस काम के हैं? संजीव जी, कब से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा तो है, लेकिन सुविधा के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। डॉक्टरों की मांग आप लोग कब से कर रहे हैं? ये कोई आज की बात नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से मांग इस नगर पे हो रही है। आज अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो यहाँ का आम आदमी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने शहडोल या जबलपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है और जो शासन की आयुष्मान कार्ड उसकी योजनाएं भी हैं, उसका फायदा भी यहाँ पर आम नागरिकों को, क्योंकि यहाँ पर बैगा और कोल और गुण आदिवासी यहाँ पर निवास करते हैं। हमारा जो पाली ब्लॉक आदिवासी ब्लॉक है और आदिवासी बहुल होने के बाद भी जो शासन की योजनाओं का फायदा है और आसपास जो उप स्वास्थ्य केंद्र है और वहां पर जो ये टेम्परेरी डॉक्टर्स की पोस्टिंग भी की गई है रिकॉर्ड के हिसाब से, वो भी अपनी जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाते। देखिए, सामान्य मांग से तो यहाँ पर शासन प्रशासन आप लोगों की बात सुन नहीं रहा है। ऐसे में कोई अगला कदम आप लोगों का, क्योंकि लंबे समय से डॉक्टर्स की मांग तो कर रहे हैं, इमरजेंसी अगर कभी भी आ जाती है, इमरजेंसी बताकर नहीं आती, ऐसे में कोई ठोस कदम आप लोगों का उठाने का विचार है? तंत्र में हर नागरिकों को अपना बात रखने का हक है। यदि शासन या प्रशासन नॉर्मल रूप से इस बात को नहीं सुनेगा तो पहले निवेदन किया जाएगा, टाइम बांध को एक पत्र दिया जाएगा। और आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में नेहा सोनी SDM जुड़ी हुई है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नेहा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? नेहा जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। चलिए, तो नेहा जी ने फिलहाल फोन काट दिया है। लगातार संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, आपने जैसा कि अभी बताया कि तमाम जगह चक्कर काट चुके हैं। अगर ऐसे में हम किसी
एक बार फिर से रोकना चाहूंगी, हमारे साथ वीके जैन बीएमओ जुड़े हुए हैं। वीके जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। वीके जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? आवाज नहीं आ रही साहब। वीके जी, हम तक पहुंच पा रही है आपकी आवाज। एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। आप बीएमओ के पद पर पदस्थ हैं, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, कितने बार आपके द्वारा भी मांग उठाई गई? ये ऑफिशियल जाती है मैडम जी। ये CMHO के द्वारा। और कमी क्या है? कमी जो डॉक्टर हर जगह कमी है और पाली में पदस्थ हैं 5 डॉक्टर, लेकिन उसमें 2-3 PG में गए हुए हैं और बच्चे हम लोग 2 लोग हैं, तो काम कर रहे हैं अपना। तो विकी जी, आपको कोई तकलीफ नहीं है कि आप तो बीएमओ हो, सरकारी सारे तमाम कामकाज देख पाते होंगे। दूसरे डॉक्टर आदर्श जैन जी हैं, तो वो सभी मरीजों को देख पाते हैं ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से? बिल्कुल देखते हैं, हम लोग 24 घंटे देख रहे हैं मैडम, काम कर रहे हैं। हमें तो जानकारी ये मिल रही है कि कई बार जब मरीज पहुंचते हैं तो ड्यूटी पर डॉक्टर मिलते ही नहीं। हमारे साथ संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी हमारे साथ, संजीव जी वीके जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपकी शिकायत रही है कि जब भी आप यहाँ पर पहुंचते हैं या कई और अन्य मरीज पहुंचते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते, क्या कहेंगे? अभी डॉक्टर जैन साहब ने आपको बताया है कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी है और ये बार बार डिमांड कर रहे हैं जी। और ये अक्सर देखने में आता है जब भी कोई घटना घटती है और वहां पहुंचने पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जी। इस चीज को डॉक्टर जैन साहब भी जान रहे हैं अच्छे से, और वो अच्छे से ये बार बार जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की डिमांड की जा रही है। आज देश में बेरोजगारी इस हालात पर है, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, इससे किसकी गलती आप मानेंगे? संजीव जी, अभी आपने कहा था कि यहाँ पर डॉक्टर भी उपलब्ध, जो एक डॉक्टर हैं, कई बार वो भी ड्यूटी पर नहीं होते हैं। वीके जी, आप लोगों के द्वारा मांग की गई है डॉक्टर्स की? वीके जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव जी, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रदीप जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा है, कोई भी ठीक तरीके से जवाब इस मामले में देने को तैयार नहीं है। सामने कुछ और कहा जा रहा है, कैमरे के सामने कुछ और कहा जा रहा है, जैसे ही ऑफ कैमरे बात की जाती है तो कुछ और जवाब दिया जाता है। एक तरफ से कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर मरीजों से लेकर डॉक्टर्स को तमाम सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना है कि उनकी तरफ से प्रयास पूरे किए जा रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ऐसे में ये मान लिया जाए कि मरीजों की अनदेखी साफ तौर पर जानबूझकर की जा रही है। जी संजीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार इसमें ये बात सामने आ रही है कि यहाँ की जो कमियां हैं, चिकित्सकों की कमी हो, दवाइयों का वितरण न किया जाना हो, यहाँ की जो अवस्थाएं हैं उन समस्याओं को लेकर के कई बार यहाँ स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया। कई बार देखा जाता है कि यहाँ जो CMHO है उमरिया के, वो लगातार यहाँ आते हैं, देखते हैं, उनके सामने भी ये बात रखी जाती है कि विभिन्न तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन समस्याओं का निदान नहीं होता। स्थानीय क्षेत्र में जनप्रतिनिधि वगैरह भी आते हैं, वो भी निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, लेकिन यहाँ की समस्या दूर नहीं होती। तो ये माना जाए पूरी तरह की उनके द्वारा जो प्रभावी पहल की जानी चाहिए उसका अभाव है। अगर उनके द्वारा पहल की जाती तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो यथावत न बनी रहती, उनमें सुधार होता, आम जन को लाभ मिलता। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए और उनके विस्तारीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ ग्रामीण जनों को, शहरवासियों को लाभ नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद करोड़ों रुपए की भवन से, ये करोड़ों रुपए की लागत से ये भवन बना, 20 बिस्तरीय अस्पताल बना, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद की थी कि इस अस्पताल का लाभ हम लोगों को मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो 44 पंचायत के ग्रामीण हैं उनको लाभ नहीं मिलता और ऐसी अव्यवस्था के कारण वो बाहर महंगी दवाएं लेने, दवा और उपचार लेने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं शासन की जो महती योजनाएं हैं वो यहाँ विफल साबित हो रही है। जी प्रदीप जी, मेरे साथ वीके जैन जी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 5 डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर कहीं गए हुए हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 2 डॉक्टर बचे हुए हैं, जल्द ही पूर्ति कर ली जाएगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है स्थानीयों के द्वारा कि कई सालों से यहाँ पर डॉक्टरों का अभाव है, कई बार मांग भी कर चुके हैं, कई सालों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हो पा रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर वीके जैन जो BMO उनके द्वारा ये बताया गया था कि पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 चिकित्सकों की पदस्थापना की जानी थी, लेकिन वर्तमान समय में मैं और मेरा पुत्र दो डॉक्टर ही यहाँ उपचार करते हैं। 3 जो डॉक्टर हैं वो
भोपाल में किन्हीं कार्यों से वहां चले गए हैं, लेकिन यहाँ अभी वर्तमान समय में 2 लोग हम उपचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको काफी परेशानी होती है। मैं आपको यह बात बता देना चाहूंगा कि यहाँ पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर बीएमओ बीके जैन है, वो यहाँ के प्रभारी बीएमओ हैं, इसके साथ चिकित्सक भी हैं। उनको यहाँ ब्लॉक स्तर पर अन्य क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों में निरीक्षण करने जाना पड़ता है। साथ ही शासन की जो अन्य गाइडलाइन होती है या मीटिंग वगैरह होते हैं, उनके निर्देशानुसार उनको काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अकेले डॉक्टर यहाँ आदर्श जैन बसते हैं, जिनके द्वारा यहाँ उपचार की सेवाएं की जाती है, जो यहाँ मरीजों को सही तरीके। यहाँ पर समस्याओं से ज्यादा राजनीति ज्यादा हावी लग रही है, क्योंकि जब सवाल किया जाता है कैमरे के सामने तब कुछ और जवाब आता है, और तमाम डॉक्टर्स भी जो हैं उनकी समस्याएं ऑफ कैमरे ज्यादा समझ में आ रही हैं। तो कहीं किसी तरह की यहाँ पर राजनीति ज्यादा हावी नजर आ रही है क्षेत्र में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ अनियमितता को लेकर के यहाँ सब कैमरे के सामने तो बताते हैं कि यहाँ ये कमियां हैं, दूर होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं ये कमी दूर करने के लिए उनके द्वारा प्रयास नहीं किया जाता। लगभग करीब 15 से 20 साल हो गए यहाँ चिकित्सकों की पदस्थापना की लगातार मांग की जाती है, अनियमितता को दूर करने की मांग की जाती है, स्टाफ को बढ़ाने की मांग की जाती है, तो ये पूरा नहीं होता। यहाँ जब देखा जाता है कि कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जहां विकास और आम जनता के लाभ और हित के लिए यहाँ बात की जानी चाहिए, उस दौरान भी यहाँ राजनीति होता दिखाई देता है। आए दिन ये मामला सामने आता है कि यहाँ जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो भी आम जन के बीच ये बात करते हैं कि यहाँ की समस्याएं दूर कराई जाएगी, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं किया जाता। वहीं विपक्ष की बात कहें तो विपक्ष भी हमेशा जब आम जनता के बीच पहुंचती है तो समस्याओं को दूर करने का उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जहां तक इन समस्या को जड़ से खत्म करने की बात आती है तो इनके द्वारा कहीं न कहीं कोई भी प्रभाव नहीं किया जाता, जो ये कमी है। जी प्रदीप, अगर इमरजेंसी आ जाए तब क्या करते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ऑल टाइम यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं, रात में या कभी भी किसी वक्त कोई इमरजेंसी आ जाए, बड़ी दुर्घटना हो जाए, कुछ समस्या आ जाए, ऐसे में फिर मरीजों को कहाँ जाना होता है, किस तरीके से फिर उन्हें तत्काल इलाज मुहैया कराया जाता है, क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ पर है नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और जो कि डॉक्टर्स की मांग कर रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ कभी भी घटना और दुर्घटना होती है जब, तो कई बार ऐसी स्थिति देखने में आती है कि यहाँ जो चिकित्सा की स्टाफ है, यहाँ जो नर्सेज हैं, उनके द्वारा यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या घटना दुर्घटना के लिए सेवा देने के लिए वो मौजूद रहते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि एक आध यहाँ मौजूद है, बाकी लोगों का पता नहीं रहता। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों को बुलाया जाता है तो कई घंटे मरीज यहाँ उपचार के लिए तड़पते रहते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने में आई है कि घटना दुर्घटना के दौरान यहाँ पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल कराया जाता है, लेकिन जब चिकित्सक नहीं पहुंचते तो उसको लेकर के यहाँ वाद विवाद की स्थिति भी होती है। बीते दिनों यह भी देखा गया है, ऐसी घटनाओं में देखा गया है कि यह विवाद थाना तक भी पहुंचा है, यहाँ तक कि कई लोगों के विरुद्ध आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं। यहाँ यह बात भी सामने आ रही है यहाँ की अस्पताल में जब चिकित्सक जाते हैं तो उनसे मरीज जाते हैं तो उनसे चिकित्सकों के द्वारा सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है, यह बात भी सामने आती है। जी प्रदीप, कभी क्षेत्रीय विधायक ने दौरा नहीं किया, कैबिनेट मंत्री भी हैं वो यहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्षेत्र भ्रमण के दौरान वो यहाँ आती हैं, निरीक्षण करती हैं, लेकिन जो समस्या है वो समस्या यथावत बनी हुई है। आपके पास पुनः लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में दिलीप पांडे, जिलाध्यक्ष बीजेपी, जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम, बताइए। दिलीप जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली की बात कर रहे हैं, समझ ही गए होंगे मुद्दा डॉक्टर्स का है, जो कि अभाव है यहाँ पर डॉक्टर्स का। जी, कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में, क्योंकि लगातार जानकारी मिल रही है कि मरीज कई सालों से डॉक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2 डॉक्टर में ही ये पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निपट कर रह गया है, जिनमें से एक BMO है, तमाम सरकारी कामकाज देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग का कामकाज देखते हैं, एक डॉक्टर हैं जो मरीजों को देखते हैं लेकिन पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। मैडम, हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए संकल्पबद्ध है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और जैसा कि कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के परिदृश्य में मोदी जी ने जो वैक्सीनेशन का काम कराया, कहीं न कहीं हमारे लोग जाकर घर घर दस्तक देकर लोगों को आगाह कर रहे हैं और इस बारे में अवगत करा रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं की रही बात जहां तक, तो उसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है और आप देख ही रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो तो हमारे पूरे चिकित्सालयों में पर्याप्त हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अभाव है
तो वह पूरे प्रदेश में है, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। और हर दिलीप जी, चिकित्सालय पूरे प्रदेश की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो आपके क्षेत्र की बात कर ले। ठीक है, सरकार आपकी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये तमाम लोगों को दिख रहा है, लेकिन पाली से सौतेला व्यवहार क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। पाली के लिए जो चिकित्सालय में डॉक्टरों की मांग हम बराबर किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी, माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से और हमारे क्षेत्र के विधायक के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है। और निश्चित ही बहुत जल्द डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होगा और वो यहाँ जो ठीक दो है, आप डॉक्टर बने हैं, दो से रहिए, आप बढ़कर। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में राजेश शर्मा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, जानकारी आपको भी होगी, डॉक्टर्स का लंबे समय से अभाव है, आपके द्वारा मांग उठाई गई? जी मांग तो उठाई गई और मैं अभी सुन रहा था कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कह रहे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है। तो उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 15 साल उनकी सरकार थी और ये समस्या 15 सालों से है। हम लोग लगातार मांग करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई ऊपर नहीं हुई। अब कितना समय चाहिए उनको डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए पाली में? दिलीप जी, जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब देंगे। डॉक्टर उपलब्ध कराने में हमारी सरकार प्रयत्नशील है और हम लोग लगातार इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, निर्धारित फोरम में बातचीत भी कर रहे हैं। तो और मैं चर्चा आप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने क्षेत्र का विकास मांग रहे हैं, लेकिन चर्चा का सफल यहाँ पर प्रयास नहीं दिख पा रहा है ना? नहीं, बहुत जल्द दिखेगा आपको। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि निश्चित ही आज ही हम इस विषय में संबंधित फोरम में जाकर बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी का भी विगत समय दौरा हुआ था और हमने यह बात रखी थी और उन्होंने आश्वस्त किया था, जिसको हम सतत प्रयत्नशील होते हुए जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। राजेश जी, आपकी पार्टी भी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए आवाज तेज क्यों नहीं हो पा रही है? आवाज जब सत्ता पक्ष की नहीं सुनी जा रही है, जब प्रभु राम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री ताला भ्रमण करते हैं, 2 दिन रुकते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और एक जगह भी वो भ्रमण नहीं करते अस्पतालों का, जहां पर आप तो डॉक्टर की बात कर रहे हैं। पाली में तो टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है। हमने भी इस बात को उठाई है, टिटनेस का अगर किसी को चोट लग जाए तो इंजेक्शन नहीं है पाली स्वास्थ्य केंद्र में, ये हमने बात उठाई थी। तो जब सत्ता पक्ष के अध्यक्ष की नहीं सुनी जा रही है तो विपक्ष की क्या सुनी जाएगी? तो आप समझ ही सकते हैं इस बात को आप। तो राजेश जी, लेकिन प्रयास तो नहीं छोड़ने हैं ना हमें? प्रयास कहाँ छोड़ रहे हैं? प्रयास छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन सुनवाई का अभाव है, सुनवाई नहीं होती। लेकिन जो एक डॉक्टर हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि वो भी पर्याप्त समय नहीं देते हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया गया है कि सुनवाई हो, डॉक्टर मिले। लेकिन सवाल ये कि बार बार अगर आप लोग भी यहाँ पर प्रयास छोड़ देंगे तो कैसे होगा? कम से कम आप विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं, आप लोगों को और आवाज अपनी तेज करनी होगी। घेराव करें, बैठे, मांग करें, ज्ञापन सौंपे, कुछ तो करें। प्रयास का तो कोई छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन आपके माध्यम से ये बात उठी है तो हो सकता है अब असर हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन ऊपर गूंगी और बहरी सरकार बैठी हुई है, उसको केवल प्रोपेगेंडा करने से मतलब है, उसको काम करने से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं। जी दिलीप जी, बार बार आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि 15 साल बहुत लंबा समय हो जाता है? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील है और यह जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, जिसको लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है और सरकार में सरकार स्तर के उच्च स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं और निश्चित ही। चलिए, फिलहाल तो ये बताइए कि इस मुद्दे को लेकर आपके द्वारा अब क्या किया जाएगा? अभी आपने जो किया सो किया, लेकिन अब क्या करेंगे उसके बारे में बताएं। हम आज ही अभी इस विषय में बात करेंगे उच्च अधिकारियों से और शीघ्र पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की पोस्टिंग हो और अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल सके, जनता जनार्दन सुखी हो, उसको लेकर प्रयास करेंगे। क्योंकि इस मामले में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी संवेदनशील है, क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक और मंत्री भी इस विषय में। लेकिन आप देख रहे हैं डॉक्टरों का अभाव तो पूरे प्रदेश में है, कोई पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है, लेकिन हर जगह डॉक्टरों की पोस्टिंग हो रही है, डॉक्टरों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और जिसको लेकर सरकार सतत से प्रयत्नशील रही है। राजेश जी, आपके द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? जो आप लोगों ने किया, पहले किया, ठीक है, बेहतर है, लेकिन अभी मांग उठाने के लिए और क्या कुछ प्रयास आप लोगों के द्वारा भी किए जाएंगे? जिला मुख्यालय, आप महिला हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रसव के दौरान कई महिलाओं की मौत हो गई। छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में कंपाउंडर
प्रसव करा रहे हैं। जानकारी है राजेश जी, ये भी जानकारी है कि अगर वहां पर क्षेत्र में किसी को सांप काट दे तो उसका भी तुरंत इलाज नहीं हो पाता, इसलिए उस मुद्दे को तीव्रता से उठाया जा रहा है। इसलिए मेरा सवाल भी आपसे ये है, लेकिन हमारे माननीय जो सत्ता पक्ष के अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री से कहें कि वो व्यापम घोटाला न कराएं ताकि अच्छे डॉक्टर प्रदेश को मिल सकें। ये घोटालों की वजह से डॉक्टर नहीं मिल राजेश जी, हम यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल आपके क्षेत्र की विकास की बात कर रहे हैं। आपसे हम यही बार बार अपील भी करेंगे कि कम से कम विपक्ष में होने की भूमिका निभाएं। विपक्ष सिर्फ सरकार को घेरने के लिए नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए भी उठाएं। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आज हमने IND इनसाइड में बात की है उमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली की, जहां पर अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्टर ही पदस्थ हैं। एक लंबे समय से यहां पर मरीज डॉक्टर्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर नहीं सुना जा रहा है। हालांकि आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द डॉक्टरों की पदस्थापना की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कब तक यहां पर डॉक्टर्स मिल सकते हैं। और बड़ी बात यहां यह भी है कि समय पर सामान्य बीमारियों की भी दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन दावे फिलहाल खोखले नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही कि यहां पर अब जरूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि मरीजों की तादाद यहां पर ज्यादा है और कई बार अनहोनी भी इस क्षेत्र में हो जाती है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।